इफ्तिखार साहब, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? जी मेरा पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है। पॉपुलेशन वेलफेयर जी, डिपार्टमेंट। जी, जी। तो क्या मामला हुआ? ये तो टीचर से एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप क्यों आ गए? इस वक्त जो मामला है ना, हमारे 3 इशू चल रहे हैं जो जॉइंटली सबके कॉमन चल रहे हैं। एक इन्होंने लिव इन कैशमेंट, उस पर इन्होंने हक तलफी की है। ठीक है। और दूसरा 17A जो बेवा के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है और जुल्म, मैं कहूँगा कि बेवा के साथ जुल्म है। और तीसरा जो इन्होंने 2 दिसंबर को लेटर पेंशन इस्लाहत में की है, वो तो सरकारी मुलाजमिन की कमर तोड़ दी इन लोगों ने। देखिए हम क्या तब्दीली आई उस अमेंडमेंट से? देखिए पहली बात तो ये है कि जो अब मौजूदा इन्होंने 2 दिसंबर वाला लेटर इशू किया है, उसमें इन्होंने कहा है जी आपकी जो पेंशन है वो जिसकी 50,000 बनती थी उसकी 30,000 बनी है। वो ऐसा फार्मूला ऐसे टेक्निकल तरीके से बनाते हैं वो ये तो लोग। उन लोगों के लिए नहीं जो अब से सरकारी मुलाजमत में आएंगे उनके लिए है, जो नहीं नहीं मौजूदा है उनके लिए ना, भी ना, है। ना, ये तो जाती है। मेरी सर्विस हो गई 35 साल, ठीक है। 40 साल सर्विस हो गई है, उस पर इम्प्लीमेंट सब पे कर दिया है। क्योंकि जो पुराना नया बंदा आया है, हम कहते हैं कि उससे टर्म कंडीशन जो आप डिसाइड करते हैं वो तो करें कि भाई हमने इस टर्म कंडीशन में आपको पॉइंट किया ठीक है। है। हमने तो आपकी जो टर्म हमारे साथ तय हुई थी, हमने 30-35 साल जॉब कर ली है। तो अब हम हमें कह रहे हैं कि आपकी 50 साल नहीं देनी पेंशन, हमें 30 साल देनी है। 17A की बात कर रहे हैं बेवा के हवाले से कि 10 साल तक पेंशन मिलेगी और उसके बाद नहीं मिलेगी। जी अब बिल्कुल। सरकार ताहयात तो खर्चा नहीं उठा सकती ना। मैं बताता हूँ छोटी बात आपको। सरकार किस तरह चलेगी? वो पहले इतना बर्डन है उस सरकार के ऊपर। देखिए मैं आपको बात क्लियर करता हूँ भी, आपको ये बताता हूँ कैसे चलेगी। बात बड़ी सिंपल सी है कि पहले था कि कोई सरकारी मुलाजम ड्यूरिंग जॉब फौत हो जाता था एक्सीडेंट में या किसी वजह से, तो गवर्नमेंट ये रूल था कि उसका बेटा या बेटी गवर्नमेंट अपॉइंट कर लेती थी। ठीक है, इसको कहते हैं रूल 17A के तहत वो पॉइंट होता था। ठीक है। एक तो उन्होंने ये ख़त्म कर दिया, एक अब नया कर दिया जी, जो हम बेवा है वो 10 साल पेमेंट लेगी। मुझे ये बताएं कि 10 साल बाद मर जाएगी, 10 साल बाद तो अल्लाह के बंदो 70-80 साल बाद तो ज़्यादा मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसकी पेंशन बंद कर रहे हैं। तो ये किस तरह का कानून ला रहे हैं कि बजाय उसको जब ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। आपने सवाल किया, बात समझ रहा हूँ ना, मैं जो आपकी बात समझ रहा हूँ, वो उसमें एक तासुर ये मिलता है जो जब हम सरकार से भी बात करते हैं, वज़ीर तालीम से या वज़ीर आला जो बात करती हैं या जो सरकारी जो लोग बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये लोग ये चाहते हैं कि सरकार इन्हें और इनके पूरे खानदान को गोद ले ले। नहीं नहीं नहीं, नहीं एक सवाल मेरा सुन लेना, आपका जो मौक़िफ़ है आप उस पर दीजिएगा। जी जी। यानी अगर एक शख्स की सर्विस के दौरान कुदरती तौर पर उसकी वफात हो जाती है, ठीक है, तो उसके बेटे या उसकी बेटी को किस बुनियाद पर रखा जाए? क्या मेरिट ना देखा जाए? पहला सवाल। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि जो उनकी बेवा हो, उन्हें 10 साल तक तो सरकार इसीलिए सपोर्ट कर रही है कि आप अपना कुछ रोज़गार सेट कर लीजिए, तब तक हमारी ये सपोर्ट साथ है, उसके बाद आप अपने आप खुद कमाइए। तो ये तो नहीं मुमकिन ना सर कि सरकार जो है वो नस्ल दर नस्ल मैं छोटी बताता हूँ आपको, आपका खर्चा उठा ले। मैं छोटी बताता हूँ आपको कि जब एक आप में पॉइंट होता है ना, अगर मेरी तनख्वाह 50,000 है, उसमें से 25% गवर्नमेंट अपने पास रखती है टैक्स। हाँ, इसलिए रखती है कि ये जब ऐसे मामला 17A का मामला आएगा या इसका लिव इन कैशमेंट देनी पड़ेगी या ग्रेजुएटी देनी पड़ेगी, तो हम लोग इसको दे सकेंगे। ये हमारे पैसे ही गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं और वही दिए जा रहे हैं। और बड़ी आपने सवाल किया जी गवर्नमेंट कैसे चलेगी? जी देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, एक बंदे को 35,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं आप कह रहे हैं जी मुल्क में शोर डाला हुआ जी, पैसे नहीं है, IMF ने ये कह दिया वो कह दिया। भाई बात ये है कि जब अपने आप मिनिस्टर की तनख्वाह 1 लाख से 10 लाख कर रहे हैं, आप अपने काम भी तो करते हैं ना इतना। ना मेरी बात चलो एक बात में बताएं, हमारे स्पीकर साहब कितने महीने में करते हैं अजलास? कितने अजलास करते हैं? 2-4 तो 10 लाख के 2-4 भाईजान। स्पीकर पंजाब असेंबली अगर 12 करोड़ के सूबे का स्पीकर छोटी चीज है? वो जनाब अगर वो इतना गरीब आदमी है तो उससे पढ़े लिखे मौजूद हैं, उनको तनख्वाह पे रखा जाए। उनसे कई गुना पढ़े लिखे स्कॉलर मौजूद हैं पाकिस्तान में, अगर तनख्वाह पे रखने हैं तो उनको रखें। इनको मेट्रो पास लोगों को क्यों आप तरजीह दे रहे हैं? क्यों 10 लाख दे रहे हैं सर? क्यों नवाज रहे हैं?